अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और सब शेयर करने वाली हूँ कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम इटली के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, सामान कौन सा आपने किस तरीके से रखना है, और आपका जो है वो टिकट कौन से एयरलाइन की बेस्ट है, और कितने कितने केजीज़ होते हैं, और एयरपोर्ट पे आपकी कौन कौन सी चीज़ें चेक होती हैं, इमिग्रेशंस वाले क्या चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें आज की जो है वो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं एयरपोर्ट सिलेक्शन। एयरपोर्ट आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके जो भी नियर बाय लगता है आपने वहाँ से जाना है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप जब फ़्लाइट्स चेक करते हैं तो आपको डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर डिफरेंट फ़्लाइट्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी मिलती है। पाकिस्तान से डायरेक्ट इटली कोई फ़्लाइट नहीं आती, आपको जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती है। कनेक्टिंग फ़्लाइट आपकी अपनी मर्ज़ी है। कनेक्टिंग का मतलब होता है कि कहीं आपका थोड़ा सा स्टे होता है। स्टे जैसे जैसे आप थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, नॉर्मली जो स्टे होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है। अगर आप स्टे 5 घंटे का भी होता है, 6 घंटे, 10, 12, 24, इस तरह जो है वो घंटे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपका स्टे का टाइम बढ़ता जाता है आपकी टिकट थोड़ी सस्ती भी होती जाती है। ठीक है, अब उसमें मैटर ये करता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कहाँ स्टे करना है। स्टे करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जो है वो जिनका कम होता है वो लोग वैसे ही स्टे कर लेते हैं, मतलब नॉर्मली जैसे हम कह दें कि वो वहाँ पर चेयर्स वगैरह लगी होती हैं, कंफर्टेबल जगह होती है, वहाँ पर सब कर रहे होते हैं। आपको अपनी फ़्लाइट से निकलते अपने जो है वो कलेक्ट करते करते सामान और आते ये वो करते आपको आधा घंटा घंटा आराम से लग जाता है, और 1 घंटे का स्टे होता है। आप कह लें अगर आपने 3 घंटे भी वेट करना है तो 1-2 घंटे पहले ही आपकी जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है इमिग्रेशन, और आपकी जो है ना नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए आप रेडी होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर तो आपका ज़्यादा स्टे है तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप वहाँ वैसे तो वो कंफर्टेबल ही होता है, चार्जिंग बोर्ड्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। आप वहाँ पर बैठकर अपना मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं, और कुछ खाने पीना हो तो आप वो बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने स्टे वहाँ पर लेना है तो वहाँ पर लॉन्ग्स वगैरह भी होते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मेरा स्टे जो था वो शारजा में था और मेरा 6 घंटे का स्टे था। मेरा 6 घंटे का स्टे इसलिए था कि वो मैंने खुद रखा था, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी जो है वो होती हैं कि हम ये भी लेके जाएं वो भी लेके जाएं। और नॉर्मली जो आजकल फ़्लाइट्स हैं, आपको पता है छुट्टियों की वजह से फ़्लाइट्स थोड़ी कॉस्टली भी हुई हुई हैं। और दूसरी बात ये कि एमिरेट्स और कतर एयरवेज़ वगैरह जो हैं वो लगेज आपको वन साइडेड, ज़ाहिर बात है हमने तो वन साइडेड ही सीट परचेज़ करनी थी, तो वो आपको 25 किलो जो है वो नॉर्मली आजकल आपको आपके जो है वो टिकट के साथ मिलता है। अब 25 किलो मेरे लिए तो कम था, तो मुझे तो ज़्यादा चाहिए था। खैर, तो जब आप अपना लगेज बढ़ाते हैं तो आपको जो है वो कतर एयरवेज़ या जो एमिरेट्स वगैरह हैं उनकी टिकटिंग आ जाती है 2.5, 3, 4 लाख तक पहुंच जाती है। टिकट के लिए भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपको कहीं की भी टिकट बुक करवानी हो तो हम आपको बुक करके दे सकते हैं। आपकी टिकट हो सस्ती भी होगी और आपकी अवेलेबिलिटी के मुताबिक होगी, आपने जहाँ की भी करवानी है। खैर, तो अब वो मुझे इसलिए वो चाहिए थी, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, लगेज ज़्यादा चाहिए था, तो फिर मैंने जो है ना वो एयर अरेबिया सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसमें मेरा स्टे थोड़ा बढ़ गया था, तो फिर इस वजह से मैंने वीआईपी लॉन्ग की एक्सेस ले ली थी। वीआईपी लॉन्ग की एक्सेस ज़्यादा महंगी नहीं थी, सिर्फ 10,000 पाकिस्तान की थी। और वहाँ पर जो है वो सोफ़े वगैरह ये आप देख भी सकते हैं लगे हुए थे, हम लेट भी सकते थे, कोई यहाँ पर मसला नहीं था। मतलब प्राइवेसी से रिलेटेड कह लें, या आप आराम से सो भी सकते थे। आपको चोरी वगैरह का अल्लाह माफ़ करे कोई इस तरह का मसला नहीं था। खाने के लिए हाई टी वगैरह भी थी। ये शारजा एयरपोर्ट पर मेरा स्टे था, तो मैंने यहाँ पर स्टे किया था। फिर उसके बाद जो मेरी अगली जो है वो फ़्लाइट थी उसके लिए मेरी बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। फिर हम अगली फ़्लाइट जो मेरी थी वो बिरगामो की थी, तो वहाँ पे तो खैर अब यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारा जो है वो लगेज, अगर आपके पास 25 किलो है तो आपने 25 किलो से 1 किलो ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना वज़न ना बढ़ाएं, क्योंकि वो फिर जब फ़र्स्ट टाइम आप ट्रैवल करते हैं तो इमिग्रेशन वाले भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक करते हैं। तो जब आप जो है वो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ज़्यादा बार, तो फिर इतना मसला नहीं होता।
1-2 किलो तो ऊपर हों कोई मसला नहीं, लेकिन अब आपके 4-5-6 किलो ऊपर हों तो वो फिर आपसे पूछ लेते हैं। कुछ एयरलाइंस वाले बाईपास भी कर देते हैं, पीआईए वाले हैं, छोटे दूसरे और काफ़ी एयरलाइंस हैं, डिपेंड करता है अपने अपने एक्सपीरियंस पे। कुछ एयरलाइंस वाले स्ट्रिक्ट भी होते हैं, 1-2 केजी का इशू नहीं होता। अब उसमें जो आपके बैग है ना, जब आपने चाहे लाहौर से जाना है, इस्लामाबाद, कराची, कहीं से भी, आपने अपने साथ जो है ना वो बंदा बाहर से लेके जाना है, अगर आप फीमेल है तो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप अंदर जाते हैं और आपने जो है वो अपना लगेज वगैरह ट्रॉली से उतारना है, वो वहाँ पर जो है वो रेलिंग पे जाना है, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप बाहर से किसी को नहीं लेके जाएंगे तो आपको खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह खड़े होते हैं वो उसको कर तो रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपके जो लगेज वगैरह हैं वो आपने खुद उठाने होते हैं, चाहे वो 20 केजी का है, 10 का है, 15 का है। मैं हैंड कैरी की बात नहीं कर रही, मैं दूसरे लगेज की बात कर रही हूँ। अगर आपने बाहर से कोई बंदा हेल्पर साथ नहीं लेके गए, जो वहाँ पर खड़े होते हैं 10,000 1500 लेते हैं, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। फिर आपका जो हैंड कैरी है वो तो आपके हाथ में ही रहना है, वो भी आपने उस हिसाब से, वैसे नॉर्मली जब 20-25 किलो आप हैंड रखते हैं, आपका वज़न होता है, तो आपका हैंड कैरी आपको ला होता है 5 से 6 किलो का। 5 से 6 किलो का तो उठाना आसान होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरा हैंड कैरी 10 केजी का था, तो मैंने उसको 12 केजी का कर दिया था। तो खैर यहाँ से सामान लेके जाना है, आपको खुशी होती है, लेकिन जब आगे आपको उठाना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्लेन में जा रहे होते हो, वहाँ पर जब आपको उतरना होता है स्टेयर से, या आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको खुद पकड़ के उतारना होता है, और फिर आगे आपने जब ऊपर रखना है अपना जो है वो प्लेन में, वहाँ पर भी आपको, खैर वहाँ पे अब आपको लोग अच्छे होते हैं, आपकी हेल्प भी कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का एहतियात करनी है। बाकी इमिग्रेशन से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप मिस ना कीजिएगा। इमिग्रेशन में आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर जब आप जाते हैं फ़र्स्ट टाइम, तो वो आपसे डिटेल्स पूछते हैं, आपको किसने बुलाया है, आपके पास नोला होता है, अगर आप वर्क पे हैं तो आपको किसने बुलाया, उसका आप उसकी डिटेल्स वगैरह आपसे पूछ लेते हैं, कंपनी की डिटेल्स पूछ लेते हैं। वैसे तो उनका आगे कांटेक्ट होता है, जो है वो इटली इमिग्रेशंस में, वो आपकी कॉल करके डिटेल्स वगैरह कंफर्म करते हैं, ये उनका ऑफिस वर्क है, लेकिन वो आपसे भी आपके डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। आपने कहाँ पे अपॉइंटमेंट अटेंड की थी, कितने बजे की थी, आपका जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है, अगर आपने वीज़ा जमा जब करवाया था, पासपोर्ट सबमिट करवाया था, वीज़ा जमा करवाया था, उसकी कोई रसीद होगी आपके पास, उसकी फ़ी पे की होगी आपने, उसकी रसीद कहाँ है, आपको ईमेल आई होगी एम्बेसी की तरफ से, वो कहाँ है, इस तरह की चीज़ें, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी ईमेल्स, अपने जो है वो पास, अपना जितना भी डिटेल्स हैं, जो रसीदें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, निकाहनामा, हस्बैंड के साथ निकाहनामा, जो भी सारी बातें, आपके जो अटैच डॉक्यूमेंट होंगे, आपके पास फ़ाइल होगी, फ़ाइल लाजमी आपने साथ रखनी है, वो सब आपने साथ जो है ना वो लेके जाने हैं, ठीक है। अब वो आपसे सारे आपके डॉक्यूमेंट के सजोर कार्ता और ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देख के वो आपको ओके करेंगे, ठीक है, फिर आपको ऊपर भेज देंगे। फिर जब आप जाते हैं तो वो फिर आगे, मतलब हर छोटे छोटे जिसे कहते होते हैं काउंटर बने होते हैं, वहाँ पर आपके बार बार जो है ना वो डिटेल्स पूछी जाती हैं। आपको पता होनी चाहिए आपको जो बंदा बुला रहा है, आपने वहाँ जाके क्या करना है, कितने, अगर आपने वर्क पे जाना है तो कितने घंटे की ड्यूटी होगी, या आपको जो बुला रहा है वो बंदा वो इटली में किस शहर में रह रहा है, और इस तरह की चीज़ें ना। और दूसरी बात ये कि जो वर्क वाले हैं ना, उनका पासपोर्ट प्रोटेक्टेड लाजमी होना चाहिए। जो फैमिली वाले हैं उनको जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट चाहिए हैं, अब उन डॉक्यूमेंट्स में आपके पाकिस्तान से जो आप कहते हैं कि कोविड का आपको चाहिए है, देखें एयरपोर्ट पे आजकल वो बिल्कुल नहीं चेक करे आपके पास, ना कोविड चेक करें ना पोलियो चेक करें। आप एहतियातन लेके जा रहे हैं, मैं आपको मना नहीं करी, आप लेके जाएँ, ज़रूर लेके जाएँ, पोलियो कार्ड लेके जाएँ, अपना जो है वो कोविड कार्ड लेके जाएं एहतियातन, ठीक है। फिर आपकी जो टिकट की बुकिंग होती है, आप उसको अपने हाथ में रखें, जो बुकिंग्स आपकी होती हैं, ठीक है। फिर जो तीसरी चीज़ जो है वो आपकी आ जाती है इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, करवा लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप ट्रैवल इंश्योरेंस को भी अपने हाथ में रखें, ठीक है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट आप अपने हाथ में रखें। जब आप जाने लगते हैं पाकिस्तान से, पासपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी बुकिंग्स आपके हाथ में होने चाहिए। बाकी आप अपने फ़ाइल के अंदर जो है वो अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड और पोलियो कार्ड रख लें। वो चेक नहीं करते लेकिन रख लें, बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक बात रही कैश की,
तो पाकिस्तान से जब आप निकलते हैं, अंदर जाते हैं, तो आपका डिफरेंट एयरलाइंस का डिफरेंट सिनेरियो होता है। अगर आपका 1 किलो भी ज़्यादा आ जाए, कुछ कुछ एयरलाइंस तो 15-20 हज़ार तक चार्ज करती हैं, कुछ कुछ एयरलाइन 4-5 हज़ार तक करती हैं। बाकी आपका जो लगेज है उसके ऊपर आपने देखा हुआ होगा एक वाइट कलर का रैप पेपर होता है, उसको आपने करवाना हो तो उसका पर जो है वो लगेज वो आपसे 100-200 चार्ज करते हैं। उसके इस तरह चार्जेस होते हैं, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी आपकी कनेक्टिंग जहाँ की फ़्लाइट है, आप वहाँ की करेंसी रखना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपका स्टे कम है, आप नहीं रखना चाहते, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से आपने जाना है और कोई परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होना। आप एंटर होंगे, आपका जो है वो एक दफ़ा वेट वगैरह वो करेंगे, लगेज वगैरह का सारा चेक करेंगे, और कोई ऑयली चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई तेज़ धार वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, छुरी कांटा नेल कटर वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। वो मतलब कंफर्म वगैरह एक दफ़ा करते हैं। अगर कोई इशू हो तो वो आपसे मतलब खुलवा भी लेते हैं सामान, अगर कोई इस तरह की चीज़ हो। अदरवाइज़ आप जो टूटने वाली चीज़ें हैं, मतलब जैसे आपको लग रहा है कोई कांच की चीज़ है, वो आप अपने हैंड कैरी में रखें, और जो दूसरी चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह दूसरी चीज़ें, उसको आप दूसरे लगेज में रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। रैप करवा लें, उससे आपके लगेज जो है वो सेफ़ रहते हैं, ठीक है। फिर इमिग्रेशन आपके जो है वो आपको वहाँ पर करके वज़न वगैरह आपके लगेज का करके आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं। बोर्डिंग पास लेके आपने जो है वो वेटिंग हॉल में इंतज़ार करना होता है। तो जैसे ही आपकी फ़्लाइट आती है तो वो वहाँ पे अनाउंसमेंट्स वगैरह हो रही होती हैं। ये इस तरह का वेटिंग हॉल होता है, आपने वहाँ पर जो है अपनी अनाउंसमेंट सुननी है और आपने चले जाना है। फिर आपने अपनी सीट पे बैठे रहना, आपने सीट देख लेनी है, वहाँ पे हेल्प करने वाले होते हैं, वो आपको बता देंगे। आपने अपना हैंड कैरी ऊपर रख देना है, और अपना बैग, अगर आपके पास एक लैपटॉप बैग भी है तो उसको आप अपनी सीट के नीचे भी रख सकते हैं, आप अपने साथ पैसे भी रख सकते हैं। और उसके बाद जब आप अपने जो है वो रेलिवेंट आपका जिस भी सिटी या कंट्री में आपका स्टे है वहाँ उतरे हैं, अगर तो आपका लॉन्ग वगैरह है तो आपने वहाँ चले जाना है, अगर नहीं है तो जो नॉर्मल, जैसे ये मैं शारजा एयरपोर्ट पर वेटिंग, ये नॉर्मल एरिया था और ये लॉन्ग था, तो आपने वहाँ पर स्टे करना है। फिर उसके बाद आपने ध्यान रखना है आपकी फ़्लाइट का, आपकी जब बोर्डिंग होगी आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, आपने वहाँ चले जाना है, और घंटा 1.5-2 घंटे पहले फिर वहाँ पर भी दोबारा वो आपका पासपोर्ट और वो सारी चीज़ें, स्टैंप वगैरह दोबारा चेक करते हैं। वहाँ पे वो फिर पूछ लेते हैं कि आपकी वीज़ा टाइप कौन सी है, कौन बुला रहा है आपको, और इस तरीके से फिर वहाँ पर होगा। फिर आगे आपने जो है वो अपनी फ़्लाइट पर पहुँच जाना है। जैसे कि मैं अपनी जो है वो फ़्लाइट में बैठ गई थी। फिर उसके बाद जो आपका स्टे, जहाँ पर आपकी लैंडिंग है उस एयरपोर्ट पर, वहाँ पर भी आपने अपना हैंड कैरी खुद ब खुद ही उतारना है। एज़ यूजुअल आपके पास अच्छे लोग तो बहुत होते हैं, वो हेल्प भी कर देते हैं। आप वहाँ से फिर आपको जो भी आगे रिसीव करने आया है, आप वहाँ पे खड़े होके अपना वेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसमें ये कि जब आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है ना, तो आपने अपना लगेज वगैरह ये आपकी फ़्लाइट के अंदर होता है। कुछ फ़्लाइट्स में ये आपने ख़ुद रखना होता है कि आपने अपना सामान एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट में ख़ुद पर्सनली शिफ्ट करना है। ये काम थोड़ा मुश्किल है एज़ अ फ़ीमेल, लेकिन मेल के लिए तो फिर वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल है क्योंकि फिर आपको एक दफ़ा अपना जो है वो जाके सामान रिसीव करना होता है। फिर जब अगला फिर दोबारा आपका अगला जो है वो फ़्लाइट आएगी तो आपने उसमें अपना सामान दोबारा रखवाना है। लेकिन ज़्यादातर फ़्लाइट्स में जो है वो खुद ऑटोमेटिक उनकी जो है शिफ्टिंग हो जाती है। आपके पास आपका हैंड कैरी ही रहना है जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन यानी कि एंड सफ़र आपका, आप पूरा इटली पहुंच नहीं जाते तब तक वो आपको बाकी सामान नहीं देते, आपका सिर्फ हैंड कैरी आपके पास रहता है। इटली में जब आप पहुंचते हैं वहाँ पर भी आपकी जो है वो पासपोर्ट वगैरह देखेंगे, सारा स्टैम्प करेंगे, कर कुर के फिर आप आ जाती है बारी सामान रिसीव करने की। ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ऐसे आपका सामान रोटेट कर रहा होता है। इटली में आपको ट्रॉली जो है वो निकालने के लिए पे करना पड़ता है। मतलब आप वैसे जैसे पाकिस्तान में ट्रॉलियाँ फेर रही होती हैं, ऐसे नहीं होता। आपको ट्रॉली जो है वो आपके पास, आप अपने पास लेके जाइएगा, जिससे पाकिस्तान में सिक्का कोइन होता है, ऐसे मतलब अगर सिक्का भी नहीं है आपके पास, 1 2 3 यूरो जितने भी हैं, वो आपने 1 यूरो या 2 यूरो आप वहाँ पे करेंगे तो वो आपने शायद 1 यूरो काटते हैं या आधा यूरो, कुछ इस तरीके से ना, वो क्या उसे कहते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा। खैर वो डिडक्ट करके तो आपकी जो है ना वो ट्रॉली निकलती है। अदरवाइज़ आपकी ट्रॉली जो आप ऐसे नहीं निकाल सकते, वो ट्रॉली लेके तो आपने उसके ऊपर अपना सामान लगेज वगैरह रखना है, और फिर आपने जो है ना जो आपको रिसीव करने हैं आपने उनके साथ चले जाना है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इसमें। फिर भी आपको कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट
आपको पूछने वाली हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इटली में आगे आपके कौन कौन से सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट, 48 घंटों के अंदर आपने क्या काम करना है और ये सारी चीज़ें वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से ब्रीफ करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।